हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाइथन कोड की हेल्प से हम लोग इस पिरामिड पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इस पिरामिड पैटर्न को। यहाँ पे इस पैटर्न में बहुत सारे रोज प्रेजेंट हैं, जैसे ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6 और रो 7। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 रोज प्रेजेंट हैं। अब हर एक रो में कुछ स्टार प्रेजेंट हैं, जैसे रो 1 में एक स्टार प्रेजेंट है, रो 2 में 2 स्टार्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसी तरह रो 3 में 3 स्टार्स प्रेजेंट हैं, इसी तरह 7th रो में 7 स्टार्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास nth रो है, ठीक है, तो nth रो में n नंबर ऑफ स्टार्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। अब वैसे तो मेरे पैटर्न में 7 रोज प्रेजेंट थे, लेकिन यहां पे मैं एक जनरल कोड लिखना चाहता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि यूजर खुद बताए कि उसको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लूंगा n। ठीक है, और इस वेरिएबल में मैं यूजर से कहूंगा कि कुछ इनपुट कराने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे यूजर बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रोज उसे चाहिए। लेट अस से यूजर ने 7 को इनपुट करा दिया। ठीक है, अब अगर मैं इस वेरिएबल n का टाइप प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है, मेरे को चेक करना है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है n का। ठीक है, तो यहां पे इसका टाइप क्या हो जाएगा, 7 इंटर करने के बाद इसका टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, अब लेकिन 7 मुझे नंबर चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं चाहिए। जब भी हम लोग इनपुट कोई भी कराते हैं यूजर से, तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग इनपुट कराते हैं उसका टाइप स्ट्रिंग टाइप होता है। अब हमें इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे हम इंट फंक्शन यूज करेंगे। इंट के अंदर हम लोग ये इनपुट वाला फंक्शन डाल देंगे और फिर इसको रन करा देंगे। अब यहां पे जब हम लोग 7 डालेंगे तो n वेरिएबल का टाइप क्या हो गया, n वेरिएबल का टाइप हो गया इंटीजर टाइप। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं। अब यहां पे हमें n रोज चाहिए। ठीक है, n रोज के लिए हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i इन रेंज, और रेंज में n हम लोग इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, अब यहां पे n रोज मेरी आ गई। अब हर एक रो में मैं स्टार को प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो स्टार को जब मैं प्रिंट करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 को इंटर करने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा ये। तो यानी कि यहां पे मेरे पास 7 रोज रेडी हो गई, हर एक रो में एक एक स्टार प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा एक्चुअल पैटर्न नहीं है, हमारा एक्चुअल पैटर्न कुछ और है। ठीक है, अब लेट अस से हर एक रो में यहां पे एक एक स्टार प्रेजेंट है। लेट अस से मुझे हर एक रो में दो दो स्टार चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप और यूज करना होगा, फॉर j इन रेंज। अब हर एक रो में अगर मुझे दो दो स्टार चाहिए तो यहां पे मैं रेंज के अंदर 2 लिख दूंगा। ठीक है, और इस प्रिंट स्टेटमेंट को इनर फॉर लूप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अब अगर जब मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या आएगा रिजल्ट, इसको रन कराने पे सबसे पहले हम लोग एक इंटर कराएंगे वैल्यू 7 और हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहां पे हमें 7 रोज चाहिए थी, 7 रोज चाहिए थी, लेकिन यहां पे 14 रोज आ गई। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, क्योंकि यहां पे हर एक रो में हमें दो दो स्टार चाहिए, लेकिन ये एक रो में सिर्फ एक ही स्टार ले रहा है। तो हर एक रो में 2 स्टार के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें एंड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी पाइथन में कुछ भी प्रिंट होता है तो वो प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे थ्रो कर देता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक स्टार प्रिंट करने के बाद अगला स्टार भी उसी लाइन में चाहिए। ठीक है, हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है, तो यहां पे हम लोग एंड को यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये स्टार प्रिंट होने के बाद, ठीक है, ये एंड होगा एक स्पेस से। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, और ये नेक्स्ट लाइन पे कब जाएगा, जब हमारा इनर फॉर लूप एंड हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग प्रिंट \n कर देंगे, यानी कि न्यू लाइन। अब इसको रन कराने पे क्या होगा, यहां पे हम लोग 7 एंटर कराएंगे और इसके बाद यहां पे हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया, यानी कि हमारे पास यहां पे 7 रोज आ गई और हर एक रो में दो दो स्टार आ गए। ठीक है, अब ये भी हमारा एक्चुअल पैटर्न नहीं है, हमारा एक्चुअल पैटर्न कुछ और है। ठीक है, हमें रो 1 में सिर्फ एक स्टार चाहिए, रो 2 में 2 स्टार चाहिए, रो 3 में 3 स्टार चाहिए, हमें n रो में n स्टार चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें लॉजिक सोचना पड़ेगा कुछ, यानी कि हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो यहीं पे करने होंगे। रेंज 2 की जगह पे हमें कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा। अब जब n की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 7 है, तो i की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 1 2
3 4 5 6, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा रो 1, ये हो जाएगा रो 2, इसी तरह ये हो जाएगा रो 7, ठीक है, ये हो जाएगा रो 7। अब रो 1 में हमें कितने स्टार चाहिए? रो 1 में हमें चाहिए सिर्फ 1 स्टार। रो 2 में हमें कितने स्टार चाहिए? रो 2 में हमें चाहिए 2 स्टार। इसी तरह रो 7 में हमें कितने स्टार चाहिए? हमें रो 7 में चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 स्टार्स, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें लॉजिक सोचना पड़ेगा कि यहां पे हम ऐसा क्या लिखें जो आई के साथ ये मैपिंग कर सके, ठीक है। यानी 0 के लिए हमें 1 चाहिए। 1 कब होगा? जब यहां पे हम लिखेंगे रेंज के अंदर जब हम लोग 1 लिखेंगे तो ये 1 स्टार प्रिंट करके देगा हमें। जब हम लोग रेंज के अंदर 2 लिखेंगे तो ये हमें 2 स्टार प्रिंट करके देगा। इसी तरह जब हम लोग रेंज के अंदर 7 लिखेंगे तो ये हमें 7 स्टार प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब 0 से हमें 1 चाहिए, 1 से हमें 2 चाहिए और 6 से हमें 7 चाहिए, यानी कि हमें मैपिंग करनी है। यानी कि अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो i से हमें i+1 लिखना होगा, ठीक है, i+1 लिखना होगा तो हमारी ये मैपिंग करेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये 2 की जगह, इस 2 की जगह पे हमें i+1 लिखना होगा। अब 2 की जगह जब हम लोग i+1 को लिखेंगे तो i+1 लिखने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा? इस कोड को रन करा देते हैं। सबसे पहले हम एक इनपुट देंगे, लेट अस से मैंने इस बार इनपुट दे दिया 8, ठीक है। अब 8 इनपुट देने के बाद हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया।